हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, आइए उसी को बढ़ाते हैं आगे। कल हमने ईओ का पेपर देखा था, आज हम एक और पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, वो है आपके सामने एआरओ, जिसके अंदर राजस्थान जीके के बहुत शानदार से क्वेश्चन आए थे, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन थे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं पुराने पेपरों का सॉल्यूशन। ये आपके पेपर एआरओ का जो आपके 29 तारीख को हुआ था, 29/8/2022 को। देखिए बहुत शानदार पेपर था, राजस्थान जीके के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछ रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। यानी कोपेन का वर्गीकरण तो हर एग्जाम में आ ही रहा है, तो आपको मैप के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन याद रखनी है। ये हमारा राजस्थान, और इसके अंदर आपके यहाँ पर रहा BWHW, यहाँ पर है BSHW, यहाँ पर है आपके CWG, और यहाँ पर है AW। पूछ यही रहा है कि AW प्रकार की जो जलवायु हो वो किस जिले में नहीं है। देखिएगा, झालावाड़ यहाँ पर आता है आपके, यहाँ पर तो है। बांसवाड़ा यहाँ पर है, इसमें भी है। चित्तौड़गढ़ आपके यहाँ पर आता है, इसमें भी है। जिसके अंदर AW प्रकार की जलवायु नहीं है वो जिला है सिरोही। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा देखिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। संत रामचरण जी शाहपुरा बिल्कुल सही है। संत रामचरण जी का जो संबंध है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेही संप्रदाय है, उसी से है। ठीक है, ये तो। नंबर 2, संत हरि रामदास जी का संबंध सिंहतल, बिल्कुल बीकानेर के अंदर जो राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है उसी के हैं। नंबर 3 है संत दरियाव जी। संत दरियाव जी का संबंध भी राम स्नेही संप्रदाय से है, लेकिन इनकी पीठ रेवासा नहीं है, इनकी पीठ है रेण, रेण मेड़ता नागौर। पूछ भी हमसे यही रहा है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 3। ये क्या है आपके असंगत। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, और ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट ब्रस्टर्ड, अब आप सब जानते हैं ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड हम किसे कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कि प्रोजेक्ट जो ब्रस्टर्ड है ना, कमेंट करके बताइए, ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड किसे कहा जाता है। ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड किसे कहा जाता है। ये घास के मैदान, नहीं घास का मैदान तो है ही नहीं, ये पर्यावरण विकास और पर्यावरण पर्यटन से संबंधित नहीं है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया था नहीं। इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया था। बिल्कुल सही है, ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड। आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो गोडावण, और गोडावण जो है वो विलुप्त होने की कगार पर है। इसीलिए इसीलिए याद रखिएगा, पर्यावरण जो मंत्रालय है उन्होंने ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड की रक्षा के लिए और इनको प्रजाति को बचाने के लिए यह आपके एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। पूछा जा रहा है राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील है। अलवर, अजमेर, सिरोही या उदयपुर। नक्की झील के बारे में आप सब जानते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील पूछे तो नक्की झील, और राजस्थान की ऐसी झील जिसका निर्माण देवताओं व ऋषियों ने नाखूनों से खोदकर किया था वो नक्की झील है। और ये नक्की झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सिरोही के अंदर। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या कह रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है
सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? महिला की न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा वह है आपके जालोर। कौन सा है? जालोर। हम देखते हैं कि प्रत्येक पेपर के अंदर जनगणना से रिलेटेड प्रत्येक पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, तो जनगणना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया था? जयपुर रियासत का जो प्रतीक पचरंगा ध्वज है वो किस शासक द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा वो है मिर्जा राजा मानसिंह यानी कि मानसिंह फर्स्ट द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? आप सब जानते हैं उत्खात भूमि, स्थलाकृति भूमि, अवनालिका, अपवर्दन, कंदरा युक्त भूमि, ये सब का सब चंबल क्षेत्र है, बीहड़ जिसे आप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? अब देखिए एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई भी हो सकता है। अब इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी जो थ्योरी है ना वो कंसेप्ट एक एक क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में नहीं है। देखिएगा, कांठल प्रतापगढ़ का ही दूसरा नाम है, या प्रतापगढ़ का ही प्राचीन नाम क्या है? कांठल। छप्पन का मैदान तो आप समझ गए, ये है आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। देवलिया कहाँ है? तो आप सब जानते हैं प्रतापगढ़। तो कहने का मतलब ये ऊपर वाले 1, 2 और 3 ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य का दक्षिणी क्षेत्र है, लेकिन ये जो थली है ना ये आपके दक्षिणी क्षेत्र नहीं है, ये आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। थली एरिया है नहीं आपके वो। चलिए अगला देखिए। अगला है आपके सामने अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था? पीप, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास या हीरालाल शास्त्री। तो आप सब जानते हैं कि डॉक्टर जयनारायण व्यास के 3 समाचार पत्र हैं। देखिए, राजस्थानी भाषा का तो है कौन सा? याद रखिएगा आगी बाण। अंग्रेजी भाषा का है पीप। हिंदी भाषा का है, याद रखिएगा, अखंड भारत। ये तीनों समाचार पत्र डॉक्टर जयनारायण व्यास के हैं। आगीबान राजस्थानी भाषा का है, पीप अंग्रेजी का है और अखंड भारत हिंदी का है। और ये तीनों डॉक्टर जयनारायण व्यास के समाचार पत्र हैं। अगला देखिए। अगला है आपके किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? अब देखिए, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, नुसरत, गजक, गुब्बारा, भवानी, कड़क बिजली, इतनी काफी है। ये सारी जो तोपें हैं ये आपके किस किले में रखी हुई है? तो याद रखिएगा मेहरानगढ़ किले में। आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नवल बाण तोप किस किले में है। नवल बाण तोप राजस्थान के किस किले में है, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा गोसुंडी। ये गोसुंडी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। आपको पता हो तो यहीं पर बनी हुई है क्या? गोसुंडी बावड़ी। और ये जो गोसुंडी बावड़ी है, इस गोसुंडी बावड़ी का निर्माण भी किसने करवाया है? तो याद रखिएगा श्रृंगार देवी ने। श्रृंगार देवी द्वारा। रायमल की जो पत्नी है ना
उनके द्वारा करवाया गया। यही है आपके। अगला देखिए, अगला है आपके पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह है सर्वाधिक प्रभावित है। देखिए फ्लोराइड की बात करते हैं तो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र ज्यादा आता है इसमें। ऑप्शन देख लेते हैं हम, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और बांसवाड़ा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। लेकिन फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित यदि जिलों की बात करते हैं तो आपने नाम पढ़ रखा होगा कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी फ्लोराइड का जमाव कहलाता है और ये कुब्बड़ पट्टी याद रखिएगा पुष्कर अजमेर से जाइल क्षेत्र नागौर के मध्य है कुब्बड़ पट्टी। चलिए अगला, मेवाड़ के निम्न शासकों को सही काल क्रम के अनुसार बताइए। देखिए मेवाड़ के शासकों का सही क्रम दे रखा है। पहला क्या है, राणा हमीर, हमीर के बाद में उसके पुत्र बनते हैं छेत्र सिंह, छेत्र सिंह के बाद में उसके पुत्र बनते हैं लाखा और लाखा के बाद में उसके पुत्र बनते हैं मुकल। सही तो है, एक नंबर, एक नंबर बिल्कुल सही है। पहले राणा हमीर, हमीर का छेत्र सिंह, छेत्र सिंह मतलब ये खेता है तो हमीर, हमीर का खेता, खेता का लाखा और लाखा का मोकल। चलिए, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, अलगोजा, रवाज, मशक या नड़। तो यहाँ पर जो सुशीर वाद्य नहीं है वो है रवाज, क्योंकि ये एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। अगला देखिए, अगला है आपके जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है। जायका नहीं है, यह है जिक्का, जापानीज इंटरनेशनल, यानी जापान की एक कंपनी है जो हमारे राजस्थान के अंदर जल क्षेत्र आजीविका सुधार के लिए कार्य करती है, जिक्का, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है। किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है, तो वह है विंशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, विंशन के अंदर। ठीक है, अगला है महान शिमा ब्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है। अब देखिएगा, ये महान शिमा ब्रंश, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी बोलते हैं इसे, फॉल्ट, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है क्या, तो ये वे क्षेत्र है जहां पर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां आपस में मिलती है। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां आपस में जहां मिलती है वो स्थान तो है रणथंबोर। और रणथंबोर कहां पर है, तो आप सब जानते हैं सवाई माधोपुर में। विंध्याचल पर्वत का विस्तार राजस्थान के किस क्षेत्र में है, तो आप सब जानते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। कहां पर है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो यहां पर पूछ क्या रहा है कि महान शिमा ब्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है। देखिए एक बार यदि आप देखेंगे तो ये है हमारे राजस्थान का मैप, यहाँ पर है आपके झालावाड़, यहाँ पर है आपके कोटा, यहाँ पर है आपके बूंदी, यहाँ पर है आपके सवाई माधोपुर। ठीक है, और यहीं पर है आपके चित्तौड़, चित्तौड़ का दूसरा भाग भी तो है, और यहाँ पर आपके क्या है, भीलवाड़ा। अब यहाँ पर ज़्यादा ग्रेट बाउंड्री फोर्स है, उसका विस्तार आपके देखिए झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, इन जिलों के अंदर ये विस्तृत है। जहाँ नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी 4, यानी कि भीलवाड़ा के अंदर महान शिमा ब्रंश का विस्तार नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला है आपके बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी, सुरा, ये सब क्या है। देखिएगा, आपने बर नाम सुना है, शिवपुरी, देबारी सुना है और सूरा सुना है, ये सब के सब, जैसे देबारी तो आपके उदयपुर के अंदर है, सुना है आपने। बर जो है ये आपके पाली और अजमेर के अंदर विस्तृत है।
ये सब के सब क्या है, अरावली के प्रमुख दर्रे हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, दर्रे, सारे के सारे क्या है, दर्रे। अगला देखिए, अगला है ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है। ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है, तो याद रखिए इसका जो आंसर है वो है मतीराम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ललित ललाम के लेखक मतीराम। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। राजस्थान में 2001 से लेकर 11 के दशक में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो बाड़मेर है, और न्यूनतम है आपके श्री गंगानगर, मात्र 10% क्या हुई थी, दशकीय वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। पूछा जा रहा है कुसुम्बा, कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है। एक विवाह संस्कार है, एक व्यंजन है, अफीम एवं शराब है, या परंपरागत हथियार है। तो कुसुम्बा जो है वो आपके क्या है, याद रखिएगा, अफीम एवं शराब, ये कुसुम्बा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 व 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। तो हम जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो हम ये जरूर पढ़ते हैं कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण का प्रयास किया था राजस्थान यूनियन के नाम से 1946 में, लेकिन ये असफल। ठीक है, अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, मतलब ये आफरी की बात है। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जोधपुर के अंदर दो इस प्रकार की संस्थाएं आप पढ़ते हैं, एक तो आप पढ़ते हैं काजरी और एक आप पढ़ते हैं आफरी। काजरी और आफरी पढ़ते हैं। काजरी की स्थापना 1959 में हुई, जबकि काजरी की स्थापना काजरी की स्थापना 1959 और आफरी की स्थापना आप बता दीजिए। आपके सामने ऑप्शन भी है 81, 87, 85 या 89, बताइएगा कमेंट करके जरूर। आफरी की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। अब देखिए एक चीज देखिए, काजरी पूछा जाए तो याद रखिएगा, काजरी तो एक संस्था है जो आपके कहां पर है, जोधपुर के अंदर, और कजरी एक आरटीडीसी होटल है जो कि उदयपुर में है। यह आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि 2018 के वन रक्षक के अंदर ये पूछा था कि कजरी कहाँ है, और हमने उसको गलती से कजरी के बजाय हम इसको क्या पढ़ लेते हैं, काजरी, और ठोक देते हैं जोधपुर। नहीं, कजरी एक आरटीडीसी होटल है जो उदयपुर में है, काजरी एक संस्था है जो कि आपके जोधपुर में है। ठीक है, ये दो अलग अलग है। अगला, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, कर्पूर देवी, सायरी देवी, सोमल देवी या सायली देवी। तो आप जानते हैं वो है आपके सोमल देवी। सोमल देवी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आप अजय राज जब पढ़ते हैं तब ये चीज आप जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ढडकी बोली किस भाषा से संबंधित है, ये मारवाड़ी से है। किससे संबंधित है, मारवाड़ी से। ठीक है, तो ये थे आपके इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके से रिलेटेड 25 क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के थे। लगभग सभी राजस्थान जीके को कवर कर रहा है ये, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर और करंट से संबंधित भी। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।